नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 धनु राशि वाले एवं धनु लग्न वाले जातकों के लिए यह मास कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जातक विविध कलाओं में रुचि रखने वाले होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं और सेवाभावी उनका स्वभाव होता है और बोलने में मधुर होते हैं। अपनी वाणी से अपनी और सबको खींचने वाले होते हैं। कलाविद भी होते हैं और ज्योतिष, अध्यात्म, कवि, इस प्रकार के उनका स्वभाव होता है, इस प्रकार से उनका जीवन होता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? पराक्रम स्थान के अंदर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। चौथे घर के अंदर शनि महाराज है। पांचवें घर के अंदर शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहा है। छठे घर में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, लेकिन बुध 6 तारीख तक छठे घर में रहेगा वृषभ राशि में, फिर 22 तारीख तक मिथुन राशि में गुरु के साथ में रहेगा और उसके बाद में वो कर्क राशि में आ जाएगा। सूर्य है वो छठे घर के अंदर वृषभ राशि में 15 जून तक रहेगा और फिर साथ में आ जाएगा, यानी गुरु के साथ में। तो गुरु मिथुन राशि में पहले से गोचर कर रहे हैं। मंगल 8वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं नीच का होकर, लेकिन वो भी 6 तारीख तक ही है। उसके बाद में वो सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। 18 माह के पश्चात केतु मई के अंदर 18 तारीख को ही वो सिंह राशि में आए हैं। तो इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? तो 1, 9, 10, 11, 19, 20 एवं 27 एवं 28 जून यह तारीख उनके लिए खराब रहेगी। इन तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा। इन तारीखों में आपको अपने जीवन के अंदर भी परिवर्तन महसूस होगा और वो परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक भी हो सकता है, यानी स्थान परिवर्तन होना, कोई एकदम बदलाव आना, आपने सोचा नहीं था इस प्रकार का जीवन में होना, यानी थोड़ा बदलाव महसूस होगा। और यदि आप जन्म स्थान से दूर रहते हो तो लाभ रहेगा और जन्म स्थान के अंदर रहते हो तो विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से शनि की दृष्टि है 10वें घर के ऊपर और 10वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक सूर्य के साथ में अस्त होके बैठा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है, इतनी सफलता देने वाला नहीं है। आर्थिक आधार मजबूत नहीं कह सकते हैं, आर्थिक आधार मध्यम रहने वाला है। व्यापार का आधार भी मध्यम रहने वाला है। आपको परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन शनि की दृष्टि है और दशमेश 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आप शत्रुओं से परेशान रहेंगे, शत्रुओं से घिरे हुए रहेंगे। उसके कारण क्लेश आपके जीवन में इस माह के अंदर रहेगा, चाहे परिवार के साथ में और अपने व्यापार के साथ में काम करने वालों के साथ में क्लेश जरूर देखने को मिलेगा। यदि क्लेश से बचना है तो अपनी वाणी को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। क्लेश के कारण आपके मस्तक में तनाव भी आपको दिखने को मिलेगा। इसलिए व्यापार के अंदर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, जो चल रहा है उसको चलाने दो। नया व्यापार आपको इस माह के अंदर नहीं करना है, नई कोई रिस्क आपको इस माह के अंदर नहीं लेनी है। लेकिन नौकरी आदि करते हैं उनके लिए समय उत्थान वाला रहेगा। प्रमोशन का योग भी आ रहा है।
जगह चेंज करने का योग आ रहा है और आपके आसपास में काम करने वाले, चाहे आपके नीचे काम करने वाले या आपके अधिकारी है, वो आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और आपके प्रति वो वफादार भी रहेंगे और उसके कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा और काम करने की इच्छा जागृत होगी और आप अच्छा काम करोगे और आप जहाँ नौकरी करते हो वहाँ आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा, आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और आपकी वाह भी होने वाली है इस माह के अंदर। इसलिए धनु राशि वालों को अपना जो कार्य है वो ईमानदारी पूर्वक करना है, अपना कार्य है वो आपको परिश्रम पूर्वक करना है, नौकरी आदि के अंदर आप काम करते हो तो। अब विचार करते हैं हम परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से यह समय मध्यम रहने वाला। मैंने कहा ना, आपको लग्नेश और चतुर्थेश कहाँ बैठा हुआ है? 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, कोई बात को लेकर आपका वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ में आपको व्यवहार करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी है, अन्यथा आपका मनमुटाव आगे जाके बढ़ सकता है और वो आपको परेशान भी कर सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ में व्यवहार कैसा रखना है वो आपको ध्यान रखने की बात है। गुरु की लग्न के ऊपर स्वग्रही दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है आय स्थान ऊपर है, गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पराक्रम स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो क्या होगा, भाई बहन से भी मनमुटाव बढ़ सकता है, मित्रों से भी आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, यानी भाई बहन से आपकी अच्छी नहीं बनेगी, इतनी श्रेष्ठ नहीं बनेगी और मित्र है उनसे भी आपकी कम बनेगी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको गवाही नहीं देनी है किसी की। आप यदि गवाही दोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आप स्वयं फंस सकते हैं। इसलिए नुकसान का योग भी थोड़ा आपको आ रहा है। आप काम करोगे, परिश्रम करोगे, समाज के कार्य के अंदर आपकी भूमिका अच्छी रहेगी, लेकिन आपको यश नहीं मिलेगा, अपयश जरूर मिल सकता है, लेकिन जून माह के अंदर यश का योग आपको इतना नहीं आ रहा है। इसलिए परिवार की दृष्टि से थोड़ा यह मध्यम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विद्या अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर वो गोचर करेगा 6 तारीख के बाद में। तो 6 जून तक विद्यार्थियों के लिए मध्यम रहेगा। 6 जून के बाद में पंचमेश भाग्य स्थान के अंदर गोचर करेगा और 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक भाग्य स्थान के अंदर केतु के साथ में गोचर करेगा। तो विद्यार्थियों के लिए सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आप भाग ले रहे हो तो भी आपको श्रेष्ठ परिणाम आने वाले हैं। आप कानूनी कोई अध्ययन कर रहे हो, आप डॉक्टरी आदि कर रहे हो तो भी आपको श्रेष्ठ फल देने वाला यह समय रहेगा। और उसके अंदर आप विदेश के अंदर पढ़ाई करने का योग भी इस माह के अंदर आपको आने वाला है। आपका विदेश का जाने का योग नहीं बन रहा है तो वो योग भी इस माह के अंदर बनेगा। संतान भाव आपका अच्छा रहेगा। संतान का विवाह नहीं हो रहा है, संतान से आप चिंतित है, संतान से आप परेशान है, वो परेशानी आपकी समाप्त होगी। इस माह के अंदर संतान को नौकरी लग सकती है, संतान को संतान है नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है और संतान के विवाह का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। यानी धनु लग्न वाले एवं धनु राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर घर के अंदर शुभ संकेत, शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं, खुशखबरी मिलने वाली है। आपके अंदर नए व्यक्ति का घर के अंदर आगमन भी हो सकता है। इसलिए आपके लिए जून माह परिवार की वृद्धि के अंदर, वंश वृद्धि के अंदर अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। देखिए एक बात और हो रही है इसके अंदर, लग्न का मालिक और चौथे घर का मालिक लग्न के अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है और मिथुन राशि 7वें घर की स्वामी
मिथुन है और 10वें घर का स्वामी भी मिथुन है, तो कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, बड़ा कार्य आपको मिल सकता है। आपने सोचा नहीं होगा, इस प्रकार की योजना आपके हाथ में आ सकती है। तो यदि आप उसको स्वीकार करते हो तो अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर, बड़े व्यक्तियों से बात कर, उसकी चारों ओर गहनता से विचार करके फिर आपको हाथ में लेना है। और यदि वो आपने समझदारी पूर्वक, योग्यता पूर्वक अच्छे व्यक्तियों से सलाह ले ली तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं, अच्छी ऊंचाई को प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपको स्वास्थ्य का योग मध्यम रहेगा, क्योंकि मंगल आपका 8वें घर के अंदर नीच का है, लेकिन वो कब तक है? 6 तारीख तक है। तो 6 तारीख तक आपका विशेष नकारात्मक स्वास्थ्य रहेगा, अनुकूल नहीं रहेगा। उसके बाद में थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी आपको, यदि आप लेडीज है तो लेडीज प्रॉब्लम की समस्या, या गुप्त रोग की समस्या, या कोई कह सकते हैं अपन गुप्त रोग ऐसा हो जो आप किसी को दिखा भी नहीं सकते, उस प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। और खान पीन के अंदर आपको लवण युक्त खाना कम खाना है, मिर्च, नमक, उसका उपयोग आपको इस माह के अंदर कम करना है। जीवन साथी की दृष्टि से भी ठीक यह समय इतना श्रेष्ठ रहने वाला नहीं है। भाग्य स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है और 9वें घर का मालिक सूर्य खड्डे के अंदर 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो रोग और शत्रु आपको जरूर परेशान कर सकते हैं, लेकिन साथ में व्यसन से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार का व्यसन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए व्यसन के आपको दूर रहना है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपका लगाव रहेगा। यदि आप भूमि भवन संबंधी कार्य करते हो उसके अंदर भी आपको लाभ रहेगा। और विशेष खनिज संबंधी किसान है उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो धनु राशि वाले किसान हैं उनके लिए आपको इस खेती के काम में लाभ की प्राप्ति होगी। और पशु आदि रखते हो तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। बीमारी की प्रति में थोड़ा जबड़ा है, गला है, आपको गले के अंदर कोई प्रकार की छोटी मोटी समस्या है, पानी पीने में दिक्कत आना, इस प्रकार की जुखाम है, खांसी है, इस प्रकार का योग आपको इस माह के अंदर बनता है। इसलिए जितना हो सके इतना ठंडी वस्तु का उपयोग इस माह के अंदर आपको कम करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अच्छा सानिध्य प्राप्त हो सकता है, श्रेष्ठ व्यक्ति का समागम आपको हो सकता है, अच्छे गुरु का सानिध्य इस माह के अंदर प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और आध्यात्मिक यात्रा का योग भी आपको इस माह के अंदर बन रहा है। सावधानी क्या क्या रखनी है? सावधानी आपको रखनी है, एक तो आपको शेयर मार्केट का काम नहीं करना है, रिश्वत, लॉटरी आदि का काम भी आपको नहीं रखना है। रिश्वत आदि इस माह के अंदर लेते हो तो आप छोड़ देना, अन्यथा आपके ऊपर कलंक रख सकता है। लॉटरी का काम करते हो तो भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। दूसरा, इस माह के अंदर आपको लाभ क्या हो सकता है? सोने और चांदी खरीदने का योग आ रहा है। आप धातु खरीदोगे तो आपको लाभ होगा। यदि आप मशीनरी का काम करते हो, लो, लक्कड़, लो, चांदी, तांबा, पित्तल आदि का काम करते हो, आप धातु का काम करते हो, सोने का काम करते हो, सुनार हो, तो आपको इस माह के अंदर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उपाय क्या करना है आपको? धनु राशि वाले जातकों को विशेष करके अपने इष्ट देव का पूजन करना है और गुरुवार के अंदर दिन शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ करें। और आप काली गाय को गुड़ भी दीजिए, काली गाय का पूजन भी कीजिए। किसी भी गाय का पूजन करो, उसके अंदर विशेष काली गाय हो तो उसका विशेष पूजन करना है। और गुरुवार के दिन केले के फल और केले के पेड़ के अंदर दीपक करना है। केले का फल आप गरीबों को बांटिए और भगवान को अर्पण कीजिए। यह करोगे तो जीवन के अंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।